हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर सोल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक कॉमन पोटेंशियल। व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों बोर्ड पे बना हुआ है। एक्चुअली बच्चों कॉमन पोटेंशियल होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कैपेसिटर है। इन दोनों कैपेसिटर को किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐड कर दिया है। ये जो आपको मार्कर दिख रहा है ये कंडक्टिंग वायर है, और ये जो हमारी पाम दिख रही है ये कैपेसिटर है। तो दोनों कैपेसिटर डिफरेंट पोटेंशियल पे है। दोनों कैपेसिटर क्या है, डिफरेंट पोटेंशियल पे है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो कैपेसिटर हायर पोटेंशियल पे होता है वो उसमें से चार्ज फ्लो होता है टू द कैपेसिटर ऑफ द लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स charge flows from the capacitor of higher potential to the capacitor of the lower potential। और ये चार्ज तब तक फ्लो रहता है जब तक कि दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो इक्वल ना हो जाए, और यही इक्वल चार्ज क्या कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं कि when two capacitors are connected with a conducting wires, then charge flows from the capacitor of higher potential to the capacitor of lower potential. This charge flows continues till their potential becomes equal. These equal potentials are called common potential। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक चीज को इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, ये C1 और C2 है। ये दोनों कैपेसिटर डिफरेंट पोटेंशियल के हैं। तो मान लीजिए C1 की पोटेंशियल ज्यादा है और C2 की पोटेंशियल कम है। इन दोनों को हमने क्या किया है, एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम द कैपेसिटर ऑफ हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर ऑफ लोअर पोटेंशियल। और ये चार्ज तब तक फ्लो रहेगा जब तक कि दोनों की जो पोटेंशियल है वो सेम न हो जाए। यही इक्वल पोटेंशियल क्या कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। आई होप आपको ये चीज पूरी समझ में आई होगी। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान कितना होता है, C1 प्लस C2, यानी टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटी होता है। इसको क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज। Q इज इक्वल टू C1V1 Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम दूसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरी टॉपिक क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम पढ़ेंगे लॉस। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप हमारे बोर्ड पे पीछे देख रहे होंगे ये टॉपिक लिखा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी क्या होता है, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जब चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कुछ न कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, वो एनर्जी क्या होती है, लॉस, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, इसको ग्राफ के द्वारा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ये दो कैपेसिटर है। तो ये दोनों कैपेसिटर क्या है, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है। ये कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 है। तो अगर कैपेसिटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस कंडीशन में कुछ न कुछ चार्ज हमारी फ्लो होती है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये कनेक्टेड नहीं है। जब ये दोनों कनेक्टेड नहीं है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, है ना, व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर नॉट कनेक्टेड then total potential energy of the capacitors will be क्या हो जाएगा, U is equal to potential energy of first capacitor plus potential energy of the second capacitor। ये कंडीशन कब है, जब दोनों कैपेसिटर को हमने किसी कंडक्टिव वायर के द्वारा जोड़ा नहीं है, तब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U is equal to U1 प्लस U2 हो जाएगी। अब गाइस हमने क्या पढ़ा है, U इज इक्वल टू, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है कितना होता है, U इज इक्वल टू 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, इस इक्वेशन फर्स्ट का आगे जाके यूज होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कब था, जब हम इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किए थे एक दूसरे से। तब इन दोनों कैपेसिटर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी,
potential energy of the capacitor C1 plus potential energy of the capacitor C2, that is U is equal to U1 plus U2। हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। सेकंड कंडीशन हम क्या करेंगे, अब हम दोनों कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा हम ऐड कर दे रहे हैं। दोनों कैपेसिटर को किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा हम क्या कर दें, ऐड कर दें। चलिए ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अब तक तो चार्ज हमारा अलग अलग था, जब किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। हम मान रहे हैं टोटल चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज बराबर होगा चार्ज ऑफ Q1 ऑन द कैपेसिटर C1 प्लस ये किसकी हो जाएगा, Q2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हमारा ये हो गया। तो टोटल चार्ज के बाद हमारा तो ये Q की वैल्यू कितनी होती है गाइस, Q की वैल्यू होती है C1 V1 प्लस कितना हो जाएगा C2 V2। आपको यहां तक जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, जब हम ऐड कर दे रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, हम इसको ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करने के बाद इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम की टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी, तो टोटल चार्ज Q मान ले रहे हैं, तो Q किसके बराबर होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी रहेगी, C1 V1 प्लस C2 V2। टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की कैपेसिटेंस को हम ऐड कर देंगे, C हो जाएगी। अब टोटल ऐड करने के बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी बच रही है, उसको हम U डैश से दिखा दे रहे हैं। U डैश क्या शो कर रहा है, U हमारा क्या शो कर रहा था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स, एंड U डैश शोज दैट the total potential energy after connecting the capacitors। तो U डैश इज इक्वल कितना हो जाएगा गाइस, U 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C होता है। सबकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, चलिए रखते हैं 1/2। Q की वैल्यू हमने क्या की है, निकाला है, ये निकाला है C1 V1 प्लस C2 V2। ये Q की वैल्यू वही गाइस आपको देख रहा होगा, ये Q की वैल्यू C1 V1 C2 V2, Q की वैल्यू हमारी ये रख दी। इसका स्क्वायर तो हमने स्क्वायर कर दिया, अपान C की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2 की इसकी वैल्यू है। C की वैल्यू क्या है, C1 प्लस C2 हमने यहां पे रख दिया। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर लेंगे, सेकंड मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी निकलेगा। यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम किस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। चलिए हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, U माइनस U डैश हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करें, माइनस करें, U माइनस U डैश। U की वैल्यू कितनी है गाइस, U की वैल्यू हमारी है 1/2। चलिए 1/2 इसमें सब में कॉमन मिले तो 1/2, ये U की वैल्यू C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये हो गया क्या गाइस, U की वैल्यू माइनस U डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, हमारा ये क्या चला था, स्क्वायर चला था। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक आप स्क्रीन शॉट लेंगे, उसके बाद हम ऊपर की लाइन को इरेज कर रहे हैं। चलिए हम ऊपर की लाइन को इरेज कर रहे हैं। चलिए हम ऊपर की लाइन को हमने इरेज कर दिया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं गाइस। यहाँ पे हमको 1/2 हमको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U माइनस U डैश इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, C1 और C2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम C1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, ये कितना हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर C1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 C2
V2 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस। अब हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। अब C2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, ये C1 प्लस C1 V1 और प्लस C2 V2 को इसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं। आइए एक्सपेंड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा गाइस, 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, 2C1 C2 V1 V2 हो जाएगा। चलिए U माइनस U डैश, ये गाइस U चल रहा था, थोड़ा सा बनाने में आप इसको समझ जाइएगा। U माइनस U डैश ये कितना हो जाएगा, 1/2, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दे रहे हैं। कौन कौन सा, ये C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट, और क्या कट रहा है, ये C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर ये कट गया। अब कॉमन में क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए C1 C2 यहाँ पे भी C1 C2 यहाँ पे भी C1 कॉमन मिला है। क्या कॉमन मिला है, C1 C2 सब में कॉमन मिला है। चलिए कॉमन लेते हैं, C1 C2 सब में कॉमन मिला है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे गाइस, हमारा एक चीज गड़बड़ हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा क्या चल रहा था, यहाँ पे C1 प्लस C2 चल रहा था, C1 प्लस C2 चल रहा था। आइए U माइनस U डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, सब में C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 को आपने कॉमन लिया, तो क्या क्या बचा, अंदर बचा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2V1 V2 बचा माइनस 2V1 U1 U2 बचा अपान C1 प्लस C2 बचा। ठीक है गाइस, ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी U माइनस U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 C2, ये हो जाएगा U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर अपान क्या चला था, C1 प्लस C2। ठीक है गाइस, आपको ये फार्मूला आपको यहां तक समझ में आया होगा। बच्चों ये जो एनर्जी लॉस होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है, ये एनर्जी लाइट और हीट के रूप में निकलती है। जब भी चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी लॉस होती है, ये जो एनर्जी आपको फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ये एनर्जी हीट और लाइट के रूप में लॉस होती है। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।